देसी गवार, इतनी देर से हॉर्न पे हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? बहरा है? हाँ, हटा अपनी खटारा गाड़ी यहाँ से। इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिख नहीं रही है? अरे वो मैडम, आप थोड़ा पागल वागल हो क्या? हाँ, जो मैं इतनी महंगी बाइक को 2 कौड़ी का बोल रहे हो? इतनी चौड़ी सड़क पड़ी है, आपको जाने के लिए यही मिला था रास्ता? साले 2 कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी औकात, तुम मुझे इतनी बातें सुना रहा है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये ले, इसी खटारा गाड़ी की वजह से तू मुझे सुना रहा था ना इतनी बातें? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी बातें सुनाने की? अबे तेरी औकात है, तुम मुझ जैसे इंसान से बात करेगा? अरे वो पागल लौंडिया, तेरा दिमाग खराब है क्या जो मेरी महंगी बाइक पे लात मार रही है? अबे ओए 2 कौड़ी के फटीचर आदमी, ये 20 रुपए की चेन पहन के और ये खटारा सी बाइक लेके अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? और तुझे पता भी है ये गाड़ी कितनी महंगी है? अबे कैसे पता होगा? तेरी तो औकात ही नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की। इसलिए ना मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना जो तेरी खटारा बाइक है ना, अभी किसी को बुलवा के यहीं से उठवा दूंगी और कहाँ चली जाएगी ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। समझ आई? अरे ओ मैडम, पहले मेरी बात तो सुनो पहले आप। तू चुप बैठ, समझ आई ना? मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी चुपचाप से खटारा बाइक हटा और ऐसे चलता पहली चीज मैडम, इसको खटारा बोलना बंद करो, ठीक है? बहुत महंगी बाइक है मेरी, 2.5 लाख की बाइक है। महंगी? तूने अपनी जिंदगी में कभी कुछ महंगा देखा भी है? इसको तू महंगा बोल रहा तो फिर इसको क्या बोलेगा बे? अरे मैडम, मैं इतना ज्यादा ना बोलो, 20-25 लाख की गाड़ी लेके घूम रही हो, बात ऐसा कर रही हो BMW जगवार हो। शांति से साइड से जाओ, ठीक है? अबे ओए, मेरे घर में ना BMW जगवार सब खड़ी हैं, समझ आई? तो तू मेरी औकात पहली बात सुन ले, जिसके घर में BMW जगवार होते ना, खुद गाड़ी नहीं ड्राइव करता है, नौकर चाकर रखते हैं, ठीक है? भाई अपनी चॉइस है, मेरी मर्जी, मैं ड्राइव करूंगी, तुम्हें क्या जा रहा है? साइड से जा, मेरे दिमाग मत खा, लड़की जाते हैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अपनी ये गाड़ी हटा। नहीं हटाऊंगा, वैसे भी इसका कुछ गड़बड़ हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो तेरी खटारा गाड़ी तेरी तरह ही होगी ना खटारा, तो अपनी खटारा गाड़ी लेके निकलते क्यों हो तुम लोग? लड़की जाते इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरा नाम सुन लेगी ना, पगला जाएगी, धरती तले जमीन खिसक जाएगी, ठीक है? शांति जा। अबे ओए, तू जानता भी तू किससे बात कर रहा है? किससे बात मेरे कर रहा पापा को भी नहीं जानता तू? अगर एक फोन मिलाऊंगी ना, तेरी 7 पुश्ते हिल जाएंगे भी यही खड़े खड़े। मेरे पापा का 30 मार खाए है क्या? है? मेरा नाम बता दे, रोहित चौधरी नाम है, पता चल जाएगा तुझे, उल्टा समझा देंगे। शांति जा। रोहित चौधरी नाम है, जैसे बहुत बड़े कहीं के प्रधान हो। अबे ओए, अपनी हैसियत देख और चुपचाप अपनी औकात में रह, समझ आए? और ये खटारा गाड़ी हटा यहाँ से, निकाल अपनी गाड़ी यहाँ से। अब किला लात मार के ना दिखा देना, नहीं तो ये पटक पटक के मारूंगा अभी, समझना? निकाल, चल। तेरी ना औकात नहीं है तू मुझसे इस तरीके से बात करे, समझ रहा है? शांति से चली जा, बहुत हो गया। मेरे से मत बोल दियो। चली जा, मेरा दिमाग खराब हो रहा, चली जा यहाँ से। अबे ओए, मेरा जितनी बार मन करेगा ना, उतनी बार तेरी इस खटारा गाड़ी को खटारा बोलूंगी मैं। उखाड़ ले जो उखाड़ पाए तू मेरा। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग सटक रहा है, शांति निकल ले यहाँ से। जा तो मैं अभी रही हूँ, लेकिन याद रखियो, अगर दोबारा मेरे रास्ते में मेरे को याद रखे, रोहित चौधरी नाम है। चल 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 चल, याद नहीं, पता नहीं कहाँ से पता चल जाएगा ना तो। पापा से बात करके ना, चल चल, अच्छा चल, पता चल जाएगा। बाप के 30 मार खाए हैं, नहीं कहाँ से आ जाते हैं। औकात नहीं है तो मुझसे मुंह लगाए। चल अच्छा चल चल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतनी चौड़ी रोड पड़ी है, ससुर की नाती इधर ही से जाएगी, इसको तो मैं बताऊंगा। जाओगी यार, चलो जाओ यहाँ से। अबे देसी गवार, हटा ना अपनी गाड़ी। तो इतनी गुस्सा आ रही है ना कि मन कर रहा है गाड़ी ही चढ़ा दूं, पर क्या करूं, साला पापा के नाम पे गाड़ी है, चढ़ा भी नहीं सकती। पापा को फोन करके ना साले को अंदर भी कराने का दिल कर रहा है। इतनी चौड़ी रोड पड़ी है, लेकिन जाना इसको साइड से ही था। इतना अच्छे खासे मूड से जा रहा था, एक तो बाइक खराब हो गई, ऊपर से ये मेरा मूड खराब कर दी। पता नहीं कहाँ चले आते 2 कौड़ी के। साला इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे जाना है, और ये गाड़ी भी गलत टाइम पे खराब हो गई है। मैं क्या करूं यार? काम करती हूँ, पापा को कॉल करती हूँ। अरे यार पापा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? काम होता ना, फोन ही नहीं उठाते हैं। अरे यार ये गवार कहाँ से आ गया हो? वही लौंडिया यही का मिले लेकर। अरे भैया आराम से। क्या हो मैडम, उन्हें प्रॉब्लम है का? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गवार को बताऊं क्या मेरी गाड़ी में दिक्कत हो गई है? अरे मैडम बताए दो ना, पता सोच क्या रही हो? हमका लग रहा है गाड़ी वाड़ी खराब हो गया है। अरे यार तुमसे मतलब है क्या? कुछ भी हो, और तुम ना प्लीज मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। अरे मैडम इतनी अकड़ ना अच्छी बात ना है, सुनसान रोड पे खड़ी हो, हम तो सोचे लड़की जा तो पूछ ले। अब आपको नहीं हेल्प लेनी है तो ना लो, उसमें हमारा क्या जाता है? अबे इसमें मैं तुझसे क्या हेल्प लूं?
तू ना कोई मैकेनिक नहीं है जो इतनी बड़ी गाड़ी बना लेगा। अरे मैडम, हम मैकेनिक नहीं मानते। आप एक काम करो ना, हमारी गाड़ी ले जाइए, अपनी गाड़ी दे जाइए, अपना एड्रेस दे जाइए, गाड़ी बनवा के आपके घर पे पहुंचा देंगे सही सलामत से। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरी खटारा गाड़ी लेके जाऊंगी क्या? और तुझे सोच भी कैसे लगा मैं इतनी महंगी गाड़ी तेरे भरोसे छोड़ के जाऊंगी? अरे मैडम, मेरे भरोसे नहीं छोड़ के जाओगे तो किसके भरोसे छोड़ के जाओगे? अगर आपको नहीं लेनी हेल्प तो हम जा रहे हैं, वैसे भी सुनसान रास्ता है, बगल में जंगल है, शेर चीता भालू सब आया करते हैं। आपको नोच नोच खाएंगे तो हमको ना कहना बाद में। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये हुई ना बात मैडम। आप एक काम करो, अपना नंबर तो दे दो पहले। हाँ लिखो। हाँ, काम पता चले अब गाड़ी बनवा दे, आपको ढूंढते रहे। बताइए मैडम। 773928। हाँ, ये हुई ना मैडम। बैठिए मैडम। वो आपको मैडम हम क्या कह रहे थे ना कि बगल में जंगल है, शेर चीता भालू सब आते रहते हैं। आपसे पहले भी 2 लड़की आई थी, उनके साथ 2 बॉयफ्रेंड भी थे। हमारी बात मान नहीं रहे थे, रातों रात गायब हो गए। अच्छा। ये है ना मैडम। हाँ। अरे क्या है, तुम्हारी गाड़ी भी खराब हो गई क्या? अरे नहीं मैडम, थोड़ी पुरानी गाड़ी है ना, तो समय लगता है। अरे यार, मुझे लग रहा है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे मैडम, सेल्फ हम तो भूल ही गए थे। ए मैडम, स्टार्ट हो गया। ये आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत रोचक कहानी है यहाँ की। हाँ बताओ। तो मैडम जानती क्या हुआ? क्या? अभी कुछ दिनों पहले 2 गर्लफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड आए थे। हाँ। अब ये सुनसान रोड पे मैडम हमने मना किया है फोटो वोटो ना खींचो यहाँ पे। हाँ। लेकिन ससुर माने नहीं रहे। हाँ, तो शेर चीता आया, उठा के ले गया। क्या? हाँ मैडम। मतलब तुम्हारे यहाँ शेर चीते सब आते हैं? हाँ मैडम, गांव है ना। और मैडम पता है आपको, अभी आपका भी वही हाल होने वाला था। आप हमारी बात ना मानते तो आप मतलब तुम्हारे यहाँ कोई इन सब चीज जानवरों को रोकता नहीं है? अरे मैडम, कौन रोके? शहर थोड़ी ना है ये। यार ये तो बहुत डेंजरस है। हाँ मैडम। मतलब मेरी गाड़ी बहुत गलत जगह बंद हो गई थी। हाँ, और नहीं तो क्या मैडम, वो तो शुक्र मनाइए हमारा कि हम आ गए आपके। अब मैडम, मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता था। अरे मैडम, आपने नंबर दे दिया है ना, तो बस देखते रहिए आप मेरी अपना। गाड़ी। अरे मैडम, पहुंच जाएगी आपकी गाड़ी। चलिए मैडम। अरे हाँ यार, मेरी ना गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। उसमें ना कुछ इश्यूज आ रहे थे और साथ ही साथ ना उसका पेट्रोल भी नहीं था, तो मैंने दी है चाबी किसी को। अब वो गया तो है लेके, लेकिन अभी तक जनाब आई नहीं है। मैं वेट ही कर रही हूँ उनका, पता नहीं कहाँ रह गए। मैडम, अरे ओ मैडम, लगता है ना वो आ गया। मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। अरे मैडम, थक गए हम तो। आप इतने एक तो ऊपर फ्लैट ले रखे हो। अरे दादा। क्यों, लिफ्ट नहीं लगी थी क्या? अरे मैडम, आपके वहाँ लाइटें नहीं आ रही, क्या बताएं आप। ये लो अपन गाड़ी की चाबी। सही होगी ना? जो भी अरे दिक्कत थी। मैडम, बिल्कुल छमाछम। वो क्या था ना, ऑयल थोड़ा सा कम पड़ गया था। और पेट्रोल डलवाया? अरे मैडम, पेट्रोल तो सब डलवा दिया है। पक्का डलवाया है ना? अरे मैडम, पक्का। हमारे होते मैडम, देखिए हम गांव जवार के आदमी हैं, हम ना हेल्प करना अच्छे जानते हैं। ऊपर से आप महिला। अरे मैडम, महिला लोगों की हेल्प तो हम इतने अच्छे तरीके से करना जानते हैं ना, कुछ कहने को नहीं। बता कितने पैसे हुए तेरे? अरे मैडम, क्या बात करी, पैसा लेके शर्मिंदगी महसूस करानी है क्या? पैसे वैसे की जरूरत नहीं है मैडम। अब इतने तो हम है काबिल के, छोटी मोटी चीज करवा सकते हैं। हमारे पास पैसे कमी थोड़े है कोई। अरे बता दे पैसे कितने हुए, दे दूंगी मैं। मैडम कुछ नहीं मैडम, अगर आपको पैसे देना तो आप एक काम करिए, थोड़ा चाय भाई एक कप, समझ रही ना मैडम? चाय पिलवाऊं? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए फिर। मैडम, वो मैं कह रहा था ना कि आपने जो नंबर दिया था ना, वो पता नहीं स्विच ऑफ करके कुछ बता रहा था। अच्छा, हाँ। तो एक काम कर लो, इतना नंबर चाहिए ना तो घर के बाहर नेम प्लेट लगी है मेरे पापा के नाम की, वही पढ़ लो। अरे कोई बात नहीं मैडम, वो चलता रहता। अब तो आप यहीं रहोगे ना, मिलते रहेंगे। क्यों मिलते रहेंगे भाई? मैडम, तो अब दोस्त हो गए हैं ना। एक्सक्यूज मी, कौन से दोस्त, कैसे दोस्त? तुमसे ना मैंने सिर्फ अपना काम करवाया है, उसके पैसे दे रही हूँ मैं तुम्हें। अरे नहीं मैडम, पैसे कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो मैडम। चल, हम तो हेल्प करते रहेंगे। बाकी कोई भी समस्या हो ना, आधी रात बिरात 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप मेरे को एक बार आवाज दीजिएगा। रोहित यहाँ फन से आ जाएंगे। अरे क्यों होगी मुझे प्रॉब्लम, और मैं क्यों दूंगी तुम्हें मैडम, आवाज? आप गांव पहली बार आई हैं ना, यहाँ जानते शेर चीता सब जानते रहते हैं। रात बिरात जरूरत पड़ सकती है। हम पहलवान आदमी जानते हैं ना। एक बार जानते क्या हुआ था, 2 शेर को अकेले मार गिराया था हमने। एक इधर से एक इधर से, ऐसे पकड़ लिया, ससुरा छूटे ना पाए। अच्छा, हाँ। इतनी ना बड़ी बड़ी फेंकने की अरे जरूरत नहीं है मेरे मैडम, आगे। क्या बात कर रही है आप? हमारा नाम तो पूछे। अच्छा मैडम, हम चल रहे हैं। हाँ, हाँ, जाओ। जरूरत पड़े तो बताइएगा। ठीक है, राम राम। रोहित भैया को मैं 2-3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, ये उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं एक तो शहर से आया। अरे रुद्र भाई, आज घर के बाहर हमारे। अरे पता है आपको, कम से कम मैंने कल से या 2-3 दिन से, जानते कितने कॉल किया? कम से कम 50। अरे कॉल लगी थी, बताया ना, खेत में काम चल रहा था, बहुत सारे किसान लोग आए थे और काम चल रहा ना। आपको पता है
मैं कम से कम ना ये सोच रहा था, चलो रोहित, मैं आया हूँ, कॉलेज वॉलेज खत्म हो गया, मैंने सोचा चलो रोहित भैया से मिल लेता हूँ, पर रोहित भैया तो इतने बिजी आदमी कि हमको भूल ही गए। अरे नहीं रुद्र भाई, तुम तो अपने बचपन के दोस्त हो, भले तुमसे हम थोड़े बड़े हैं तो पढ़ाई वढ़ाई करो, पढ़ाई वढ़ाई करके देखो अच्छी से नौकरी ना करी पा लो। ये तो खिजान तो गाँव में कुछ बचा बचा नहीं, जिसके पास खेती वही राजा, नहीं तो सब वही है नौकर। अच्छा रोहित भैया सब छोड़ो, ये बताओ विजय कहाँ थे आप? अरे रुद्र भाई तुमको क्या बताया, हम अभी जल्दी ना गाँव में एक लड़की आई है, अब हमको वो पसंद आ गई है। तुमसे अपने दिल की बात शेयर करे ना, तुम किसी से शेयर करते वर्ते नहीं है। अब हम सोच रहे हैं उसको प्रपोज मार दे क्या। अरे रोहित भैया ये पूछने वाली कौन सी बात है, बढ़िया प्रपोज मारो, शादी करो, छोटा भाई तुम्हारा नाचे। रुद्र भाई तुमको तो पता है हम गांव से कभी शहर गए नहीं, गए तो काम के लिए गए, कभी हमारी संगति भी वैसी नहीं, तो प्रपोज हम कभी आज तक कभी किसी लड़की को किया नहीं, तो सोच रहे कैसे करें। बताओ मैं कैसे, हाँ। मैं तो शहर में रहा हूँ, मुझे सब चीजों के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी है। आप एक गुलाब ले लो, ठीक, और एक चॉकलेट के डब्बा ले लो, जाओ कह दो लड़की के पास जाओ, उसको बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अरे रुद्र भाई गुलाब गुलाब तो सूख के पवारा हो जाएगा, और वैसे भी हर कोई गुलाब चॉकलेट देता है, हम सोचे कुछ यूनिक करने के लिए अपने स्टाइल में, बिल्कुल देसी वाले स्टाइल में। तो क्या करेंगे आप ऐसा यूनिक सा? मुझे लग रहा है कि आप वही गुड़ और बर्फी और अरे नहीं रुद्र भाई कैसी बात है, हम सोच लिया है क्या करना है, ठीक है प्रपोज कर दिए, ना फंस गई कहना फिर हमसे। सुनो, हाँ। ना फंसे ना, बता देना, बिगहा भर खेती थोड़ी है, 100 बीघा खेती है। रुद्र भाई लेकिन हमको पता है, हमको ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे पैसों से प्यार ना करे, हमसे प्यार करे। अब जो पैसों जो लड़की प्यार करेगी, कल किसने देगा, कल हमारे पास मान लो कुछ ना रहे तब तो चली जाएगी ना, इसलिए ऐसी लड़की से प्यार करना है जो हमारे पैसों से प्यार करे। भैया आपकी सोच तो अच्छी है, मगर हाँ। आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो अच्छी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपके पास पैसा भी बहुत है, आप ये सब चीजें बताओगे ना, हम कह रहे एक बार भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हाँ बोले ना बोले वो हाँ ही बोल देगी। हाँ ये बात है, चलो फिर जाके प्रपोज कर देते कल। जाइए जाइए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते रहेंगे। ठीक है रुद्र भैया। चलो चलते, थोड़ा काम ठीक है करना रोहित भैया, ठीक है भैया। ठीक ठीक। रोहित भैया की जिंदगी बढ़िया है, इतना सारा पैसा है, अच्छी पर्सनालिटी है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ इतना बढ़िया है। चलो भैया लड़की अब बस शादी वादी कर लेंगे, गृहस्थी वाले हो जाएंगे, हमको भूल जाएंगे फिर। चलो छोड़ो हटाओ। पता नहीं यार यहाँ पे क्यों बुलाया है इसने, इतनी देर से खड़ा कर रखा और अभी तक खुद ही नहीं आया है, क्या कर रहा है। राम राम मैडम जी। हाँ राम राम, बहुत जल्दी आ गए ना तुम, इतनी अरे देर से मुझे बुला के वेट करवा रहे हो। मैडम जी वो क्या है ना कि बाइक हमारा छोटा वाला भाई ले गया है, और ड्राइवर घर पे कोई था नहीं ना, तो इसलिए मैडम जी हम सोचे पैदल ही दबा दें, और वैसे भी पैदल चलने से ना शरीर स्वस्थ रहता है। उफ, तुम और तुम्हारी गरीबी। हाँ मैडम। और वैसे मैडम जी अब हम क्या कह रहे थे ना कि आप हमारे गांव में काफ़ी दिनों से हो, हम लोग ऐसे दोस्त भी बन गए हैं, हम आपके काम भी आते हैं, हाँ, और हमने आपको पूरा गांव भी घुमाया, तो मैडम जी हम वो कुछ आपसे कहना चाह रहे थे। मेरे से कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैडम जी। क्या कहना चाहते हो बोलो। कैसे कहें मैडम? मुंह से कहोगे और कैसे कहोगे? अरे मैडम वो तो है ही, आप हमेशा मजाक के मूड में रहती हैं मैडम। अरे बोलो भी भाई। हाँ हाँ मैडम, मैडम आप अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करनी है? अरे मैडम करो तो। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। मैडम जी ये रहा, टन टन। ये क्या है? ये मैडम ना हमारे खेत का चने का साग है, और मैडम इसको खा के आप ना इतना बॉडी बन जाएगी। मैडम एक बात कहें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लव यू। क्या मतलब तुम ये चने का साग लेके यहाँ पे मुझे प्रपोज करने आए हो? और नहीं तो क्या मैडम, वो हमारा दोस्त कह रहा था कि फूल फूल गुलाब चॉकलेट फाकलेट, ये तो मैडम शहर के लमडवा ले जाते, जो हर लड़की गुलाब लेती, हर लड़का गुलाब देता है, हम सोच रहे कुछ अलग अपने स्टाइल में करे। मैडम फूल लाते सूख जाता, चॉकलेट लाते तो ना खत्म हो जाता, उससे बॉडी वॉडी से ना बनती। अब मैडम चने के साग खाइए, हरानी टनटना है कि बॉडी बनेगी ऐसे। ये चने का साग लेके कौन ही प्रपोज करता है? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अगर हम किसी को प्रपोज करने जाते हैं तो हम ये सब चीजें नहीं लेके जाते हैं? अरे मैडम वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैडम इससे आपको खाने का पेट भरेगा, अलग बॉडी बनेगी। अब ना मुझे एक चीज बहुत अच्छे समझ आ गई है, तुम गांव के देसी गवार जो होते हैं ना, उनको सच में किसी चीज की कोई अकल नहीं होती है, कोई बुद्धि नहीं होती है, बस कोई पसंद आ जाएगा उसके लिए लबर 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 करोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता है कि उस इंसान को कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, और प्रपोज करने चले हैं। अरे मैडम ऐसी बात नहीं, देखिए हमको पता है कि आपको अमीर लड़के पसंद है, हम भी कोई गरीब आदमी नहीं, हम भी कोई गरीब आदमी नहीं है मैडम, हम जानते हैं हमारे पास बीघा भर की खेती है, दुनिया भर की गाड़ी घोड़ा है। अब मैडम जब हमारे गांव पहली बार आई थी, हमारी आपकी बहस हो गई थी, अब आपको पता चल गया ना हमारे पास दुनिया भर की खेती गाड़ी घोड़ा है,
मैडम ये आप चने की साग खा के टेस्ट करिए, एक बार मजा आना जाए तो कहिए मैडम। लेकिन ओए। मैडम हम आपसे आई लव यू। हम लोग शादी करके ना पूरे खेत वेत तो हमारे हैं ही है, इतना बड़ा मेरा आलीशान घर बना उसी में रहा जाएगा मैडम, इकलौते हैं ना। अबे ओए, तुझे क्या लग रहा है कि मैं तुझ जैसे देसी गवार से शादी करूंगी? लाइक लिटरली, मतलब तूने सोचा भी कैसे कि मैंने तुझ जैसे इंसान से शादी करूंगी? अबे 2-4 बार हंस के तुझसे बात क्या कर ली, तेरे साथ थोड़ा सा गांव में घूम के लिया तो तू तो मेरे सर पे चढ़ गया। तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे प्यार चाह रही हूँ? नहीं मैडम, मेरी भी दिल की फीलिंग है, समझे मेरे में क्या कमी है, लग रहा है लूला नहीं हटता कटता, बॉडी वॉडी है मैडम बिल्कुल, समझे मैडम। अबे ओए गवार, मैं ना अपनी लेवल के इंसान से शादी करूंगी, तुझ जैसे देसी गवार से शादी नहीं करूंगी, समझ आ रही है? और तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे, तू जानता भी नहीं है मैं कितने बड़े घर से हूँ, और तुझ जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा है ना कि मैं कवारी बैठ जाऊँ। अरे नहीं मैडम, मेरी बात तो सुनिए, आप पकड़िए मैडम। ओए हाथ में देगा मुझे। अरे मैडम आप पकड़िए तो, एक बार खा के टेस्ट तो करिए, मजा आना आए तो कहिए आप। सुन बे सुन, अपना ये गंदा सा साग लेके निकल और खुद भी अपनी मनुष्य का लेके निकल, और दोबारा दिख मत चाहिए मेरे आगे। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, आप ऐसे करिए। और किसे पूछ के पकड़ रहा है? ज्यादा क्लोज हो रहा है क्या? हाँ, तेरे साथ मुंह क्या लगा ले जरा सा, तुझ जैसे गवार को अपना सर आसमान में चढ़ रहे हो, जैसे लग रहा है कि इन जैसे इंसान से पट जाएगी लड़की। अबे ओए, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझ जैसी लड़की पटा भी पाएगा कभी जिंदगी में। तू ना अपने जैसी गांव की कोई देसी गवार पटा ले, समझा, जो तेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करे। मैं ना तेरे से शादी करके तेरे घर में झाड़ू पोछा लगाना नहीं चाहती, समझ आई? मेरा भी एक स्टेटस है, तो मैं अपने स्टेटस के लड़के से शादी करूंगी। आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला, साले 2 कौड़ी का आदमी ना दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखा दो मेरे ऐसे, समझ आई? बेवकूफ। अब हट जा सामने से, नहीं तो गाड़ी चला दूंगी तेरे ऊपर, हट ऐसे। बेवकूफ। बताओ, रुद्र भाई सही कह रहा था कि शहर की लड़कियों को गुलाब सुलाब चॉकलेट फॉकलेट पसंद है, लेकिन सही हुआ मेरे प्यार को एक्सेप्ट उसने नहीं किया, नहीं तो क्या होता बाद में। अभी मेरे पास धन दौलत है, बाद में धन दौलत नहीं रहती, छोड़ के चली जाती। हमारी गांव की लड़की ठीक है। अब बताओ, इस इतने अच्छे चने के साग को उल्टा सीधा बोल रही है, इसको शायद पता नहीं है कि चने के साग में कितनी ताकत होती है। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने पता है कितना ज़्यादा अरेंजमेंट करने की कोशिश करी है पैसों का, पर हो ही नहीं पा रहा है यार जुगाड़। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने रुद्र को बुलाया, देखती हूँ अभी। सृष्टि, एक मिनट रुकना, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। रुद्र आया। हाँ क्या बात है, मेरे को यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यार रुद्र, तुझे क्या ही बताऊँ यार, मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? यार मम्मी की ना काफ़ी टाइम से तबीयत खराब थी। क्या आंटी की तबीयत खराब है? हाँ, काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने सोचा मम्मी के सारे टेस्ट करवा दूँ। फिर मैंने टेस्ट करवाए, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें ना कैंसर है। अरे, और उनके कैंसर के इलाज के लिए ना मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। लेकिन ना तुझे तो पता ही है मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मैं हद से हद अगर कर भी दूंगी तो 50,000 अरेंज कर दूंगी, 2 लाख कहाँ से लाऊंगी? और तुझे पता आज के टाइम पे कोई मदद भी नहीं करता यार। तेरे नोन में कोई ऐसा है जो मेरी मदद कर दे और मुझे 2 लाख रुपए दे दे अभी के लिए? दे क्या सृष्टि, मैं तो बस अभी पढ़ाई ख़त्म करके अभी गाँव ही आया हूँ, और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं मदद कर पाऊँ तेरी। और जितने भी मेरे जानने वाले दोस्त हैं ना, वो सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पर सृष्टि, मेरे जानने में भैया हैं, वो ना मतलब बहुत दिलदार आदमी है, और ज़मीन से जुड़े आदमी है, किसान आदमी है, बहुत बड़े आदमी है ना। मैं अगर उनसे बात करूंगा ना तो वो पक्का तेरी मदद कर देंगे। यार तो रुद्र, एक बार उनसे बात करके देखना। मम्मी का इलाज मुझे जल्द से जल्द शुरू करना है। अगर नहीं करवाया ना तो डॉक्टर बोल रहा है कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्लीज़ ना उनसे बस जल्दी से बात कर ले। और ना जितना जोर लगा सकता है ना प्लीज़ उतना जोर लगा के। टेंशन मत ले, वो भैया इतने अच्छे आदमी है ना, मेरे को छोटा भाई बोलते हैं। मेरी जितनी कॉलेज की पढ़ाई थी ना, उन्होंने पैसा दिया है सारे कॉलेज का। और अगर मैं भैया के पास जाता हूँ, मिलता हूँ, उनसे बोलता हूँ, तो मैं दिक्कतें बताता हूँ, पक्का गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ वो 2 लाख रुपए पक्का दे देंगे। अब अगर तू इतना बोल ही रहा है तो पक्की बात होगी कि वो ना मदद कर ही देंगे। हाँ, तो प्लीज तू बोल के देखना जल्दी से। तू एक काम कर, तू आंटी का ध्यान रख, मैं भैया से मिलके ना तो पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और परेशान मत होना, कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना। हाँ मैं करती हूँ, ठीक है। चलो अब कम से कम रुद्र एक बार जाके उन भैया से बात कर ले, और वो पैसे कहीं से अरेंज करके मुझे दे दें। मैं जैसे भी ना उनके पैसे चुका ही दूंगी कुछ ना कुछ करके, बस अभी के लिए मम्मी के इलाज के लिए मुझे पैसे मिल जाए। सामू अच्छा से काम करो। हाँ, ट्रैक्टर मेड़ के ऊपर से ले जाओ। अरे आराम से ले जाओ, ट्रैक्टर पलट लट जाएगा, चोट चढ़ार लग जाएगी। रोहित भैया, राम राम। अरे राम राम रुद्र भाई, कैसे आना हुआ? भैया मैं तो अच्छा हूँ, और आप बताइए कैसे हैं? अरे हम भी फर्स्ट क्लास है। वो तेरा सामू देख लो, ट्रैक्टर ले जा रहा है, पानी भरा है, कह रहे मेड़ के पास चला के ले जाओ।
नया निकलवाया क्या भैया? हाँ ट्रैक्टर नया निकलवाया, एक जो अब जानते हो 3 बीघा खेती है तो एक ट्रैक्टर में भला नहीं हो पा रहा, इसलिए एक ट्रैक्टर और निकलवा लिए। अच्छा रोहित भैया, हमें लग रहा है गेहूं लगवा दियो इस बार। हाँ गेहूँ लगवा दिया है, अब जानता हमको समय मिलता नहीं, बहुत कम खेतों में आते हैं। अरे रोहित भैया, वो छोटा सा एक काम था आपसे। अरे रुद्र भाई तुम अपने बचपन के दोस्त हो, बताओ क्या काम है। वो मेरी एक दोस्त है, शहर में रहती है, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा अरे तुम मेरे को बताया तो थे कि एक शहर में तुम पढ़ते थे। तो भैया उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हाँ, और डॉक्टर ने बोला है 2 लाख रुपए का अगर इंतजाम नहीं हुआ ना तो उसकी मम्मी की मौत भी हो सकती है। अरे ये तो बहुत समस्या वाली बात है। हाँ भैया। हमसे क्या मदद चाहिए तुमको? भैया बस आपसे 2 लाख रुपए की मदद चाहिए। जानते हैं मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ, अभी तो कॉलेज भी खत्म हुआ है मेरा, तो मैं गाँव फिर से आ बात गया हूँ। सही है, देखो तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त, जी भैया। अब उसकी माँ है तो हमारी भी तो माँ हुई। तुम एक काम करो, हम शामू को देने के लिए लाए थे पैसा, जी भैया। ये 1 लाख रुपए, ठीक है 1 लाख रुपए घर जाना हमारे घर में बता देना, ठीक है तो वहाँ जाके ले लेना, 1 लाख रुपए है, और रास्ते में जाके घर से हम फोन कर दे रहे, घर से 1 लाख रुपए ले लेना। ठीक है भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुद्र भाई तुम हमारे पुराने दोस्त हो, 1-2 लाख की क्या बात, तुम 5 लाख भी मानते ना हम दे देते हैं। अब किसी माँ की तबीयत खराब है, अगर उसकी जान वान चली जाए तो हमारे ऊपर पाप पड़ेगा ना, वो पैसा तुम हमसे मांगने आए हो। सही बात है अब भैया। पैसे की टेंशन ना लेना, अपने दोस्त से भी बोल देना पैसे टेंशन ना ले, हो तो दे, ना हो तो भूल जाए। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं जा रहा हाँ, हूँ। ठीक है धन्यवाद राम, ठीक है जाना है, आराम से आना। ठीक है भैया। बताओ माँ की तबीयत खराब है, अब उसकी माँ हमारी माँ है, इसलिए कहा गया है कि फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। इमरजेंसी में कब क्या समस्या आ जाए कल किसने देखा है। अब पैसे ऐसे जुगाड़ करके रखने चाहिए, मान लो कल किसी की तबीयत खराब हो तो किसी के हाथ में हाथ तो ना फैलाएंगे। वो तो हम है कि हमारे पास पैसा है, हमारे समय में किसी के पास पैसा नहीं था तो हमको मजबूरी पता है ना कैसे क्या होती क्या नहीं। चलो हाँ सामू, हाँ घर चलो हमारे, ठीक है ठीक है। अरे रुद्र तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, और ये घर किसका है? जिसका भी है यार बहुत खूबसूरत है। अरे सृष्टि याद करो, जब तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी और मम्मी के 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो तुमने मुझसे कहा था कि रुद्र मेरे पास पैसे थे नहीं उस टाइम, तुमने मुझसे बोला था। तो मैंने तुमसे कहा नहीं था एक भैया हमारे जानने वाले जो बहुत अमीर हैं और किसानी उसानी करते हैं, ये उन्हीं का घर है। आज मैं ना उनसे मिलवाने लेके आया हूँ तुम्हें। एक बार भैया से मिल लो, तुम्हारी मम्मी की इतनी मदद की है उन्होंने, तो अगर उनको धन्यवाद कर दोगे तो अच्छा भी लगेगा भैया को भी। यार ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, इन्हीं भैया ने मेरी माँ के लिए पैसे दिए थे यार, तब तो इनका शुक्रिया अदा करना बनता ही है। और इतने हेल्पफुल इंसान को शुक्रिया अदा करूँगी ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल इन्हीं की वजह से आज मेरी माँ सही सलामत है। और शिष्य तुम्हें पता है भैया जो है ना ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ये सबकी मदद करते हैं। मैं उनका छोटा भाई जैसा हूँ, जब भी बोलता हूँ भैया पैसे की ज़रूरत है ना कभी मना नहीं करते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा कि कब पैसे दोगे कब वापस करोगे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस भैया से मैंने बोला भैया मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे दोस्त की मम्मी की तबीयत ख़राब है, तुरंत दे दिया उन्होंने। तो एक बात बता, तू तो चल उनको छोटा भाई जैसा है, पर मैं तो स्ट्रेंजर थी, मेरे लिए कैसे उन्होंने दे दिए पैसे? अरे वो बस मैंने ये बोला ना कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वो माँ से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते हैं, दूसरों की माँ से भी बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं उनको बुलाता हूँ। ठीक है बुलाना। रोहित भैया। तुम यहाँ? हाँ रोहित भैया, वो मैंने आपको बताया नहीं था, आपसे मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, मम्मी की तबीयत खराब थी। ये वही लड़की है जिसकी मम्मी की तबीयत खराब। अच्छा ये वही लड़की है? जी भैया। तू पागल है क्या? तू मुझे किस बेवकूफ के पास लेके आया है? तुझे अक्ल वक्ल नहीं है क्या? मैं तुझसे कहा था कि मुझे उस इंसान के पास लेके चलो जिसने मेरी माँ के लिए मदद करी है, तू मुझे इस बेवकूफ के पास लेके आया है। अरे सृष्टि पागल है, तू क्या बोली है? मैंने बताया ना भैया, यही रोहित भैया हैं जिन्होंने तुम्हारी मम्मी को 2 लाख रुपए दिए थे। क्या ये रोहित भैया? अरे रुद्र मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे मैंने बताया था ना कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, तूने कहा था जाके भैया आप उसको प्रपोज मार दो, तो लड़की कोई और नहीं यही थी। क्या? और तुझे पता है मैंने तुझसे कहा था मुझे पैसे वाली लड़की नहीं चाहिए, और ऐसी भी लड़की नहीं चाहिए जो मेरे पैसों से प्यार करे, ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे। इसको मैंने प्रपोज किया, ये मेरे को हुलिया दे के पता नहीं क्या, मेरे को देसी गवार गरीब पता नहीं क्या क्या बोलती रही। आज इसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। अरे रोहित भैया, एक बार मुझसे आप बोलते ना कि ये लड़की है, मैं आपको मना कर देता। आपको पता है ये मेरे कॉलेज में पढ़ते थे मेरे साथ, इसको बस पैसे से मतलब था, जिसके पास पैसे ज़्यादा होते थे ना ये उसी से बोलती थी ज़्यादा। भैया एक बार आप मुझसे बोलते ना, मैं मना कर देता कि इस लड़की से प्यार कभी मत करो आप। मुझे नहीं पता था ना, मैं तो नेचर वाइज देख रहा था, मैं तो नेचर वाइज वगैरह बहुत ठीक ठाक लग रही थी। उसके बाद जब मैं उसको प्रपोज किया तब मुझे इसकी रियलिटी पता चली कि ये लड़की ऐसी भी है। मैं तो समझता था कि नेचर इसका अच्छा है, चीज़ों को समझती है, लोगों को समझती है, भावनाओं को समझती है, लेकिन नहीं, इसको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। यार
तू पागल है क्या? तू इनके सामने मेरी क्यों बुराई कर रहा है? अरे यार, ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जब भी मैं पैसे कोई ज़रूरत होती है इन्हीं के पास आता हूँ। तो तुमने क्या सोच के इनको उल्टा सीधा बोली है? तुझे पता भी है कितने अमीर आदमी, सारी ज़मीनें भैया की हैं, ये गाड़ी ये घर सब भैया ही का है। एक बात बता, तू दोस्त मेरा है कि दोस्त इनका है? यार इतने टाइम से तू मेरा दोस्त है और तू मेरे बारे में उल्टा बोल रहा है। यार दोस्त से कोई मतलब नहीं होता, एक इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। अगर भैया ने मदद किया तो उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, तुम उल्टा तुझे सीधा क्यों पता बोल रहे हो? है, इसने बताया भी नहीं कि तुझे पैसा चाहिए। अगर तुझे पैसा चाहिए होता ना तो मैं फ्री भी दे देता, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किसी से बदला लें और पता चले कि दुश्मन कोई पैसा देना तो हम लोग उसकी हेल्प ना करें। दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, सबकी हेल्प करते हैं। भगवान ने हमको इतना दे रखा है, ये घर देख रही है मेरा ही है, ये गाड़ी देख रही है मेरी है। तुम जो फटीचा समझ रही थी ना, आज देख ले। चलो भैया से सॉरी वॉरी बोलो, बात खत्म करो, पागल हो गया। ठीक रोहित, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि तुमने मेरी माँ की मदद करी है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी अच्छी फैमिली से और इतना अच्छा बैकग्राउंड है तुम्हारा, तो मैं कभी भी तुमसे इस तरीके से बात ही नहीं करती। बात वही देखो फिर आ गई। बैकग्राउंड अच्छा होता, फैमिली अच्छी होती, घर अच्छा होता, मेरे तो अच्छे से बात करती। जब इंसान के पास अगर नहीं होता कुछ, वो दिल का अच्छा होता, उससे अच्छे से बात नहीं करती। तुमको मैं बता दूं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। लेकिन तुमको मैं बता दूं, गांव के जितने भी लोग होते हैं ना, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। तुम्हारे जैसे शहर के लोग नहीं है कि पैसे हो चाहे ना हो लेकिन दिल के बहुत खराब होते हैं। गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं। अरे नहीं रोहित, तुम मुझे फिर गलत समझ रहे हो। मैं सच में सच्चे दिल से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, वो बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। रुद्र, इनको लेके जाओ, ठीक है? ठीक है रोहित भैया। रोहित भैया, इसके साइड से मैं भी आपसे माफी मांगता अरे हूँ। कोई बात थोड़ी नहीं रुद्र, बदतमीज तुम अपने लड़की है। बचपन के दोस्त हो, ठीक है? इनको नहीं पता थी इनकी चीज़ें, अब क्या बताऊँ। पर रोहित, तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तो फिर हम फिर से स्टार्ट करते। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो मेरे पैसों से प्यार करती है। आज मेरे पास पैसा है तो मेरे साथ, तो कल मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तुम तो भाग जाओगे। फिर मैं क्या करूंगा, है ना? मेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरे घर वालों से प्यार करे, और अगर मेरे पास धन दौलत ना भी हो ना, तो एक कपड़े में एक साड़ी में मेरे साथ रहे। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर तुम लोग हैंडल कर लेना, ठीक है? ठीक है रोहित भैया, राम राम। क्या सृष्टि, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है रोहित भैया कितने अच्छे आदमी हैं। आज अगर 2 लाख रुपए की जरूरत लगी ना, कल को 5 लाख रुपए की भी लगते ना, तो वो 5 लाख रुपए भी देते। पर यार सृष्टि, तुमने बाप के सामने बहुत बेइज्जती कर दी। मुझे क्या पता था कि ये इतने बड़े आदमी हैं। मुझे लगा कोई सड़क का चलता हुआ देसी गवार सा लड़का था, इसलिए मैंने इसे मना किया और इतनी बातें सुनाई। अगर मुझे सच में पता होता कि इतने बड़े घर का मालिक है, तो मैं क्यों ही इस इंसान से इतनी बदतमीजी करती। अरे आजकल के ज़माने में किसान आदमी होते हैं ना, कोई सूट बूट पहन के नहीं जाते, नॉर्मली रहते हैं। और वो जानते हो, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी होते हैं। रोहित भैया भी वैसे ही आदमी है। तुमने पता नहीं क्या किया, मेरी बेइज्जती भी करा दी। यार अब क्या ही करे, अब तो चलो ठीक है, छोड़ो, चलो।